हाय फ्रेंड्स। जैसे हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए, चलिए अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 3, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो स्टेट डिफरेंस बिटवीन टू। ट्रेनिंग refers to process of imparting necessary skills and knowledge to the employees so that they can perform to the best of their ability। imparting क्या होता है कि उसे अलग से कुछ ऐसा देना जिसके कारण वो काम को कर पाए। एक डेफिनेशन है, ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग इसलिए नहीं भाई तू करके रख ले, बाद में काम आएगा। ट्रेनिंग इसलिए भाई तू इसको कर क्योंकि फिर बाद में तेरे को काम आना है। वो काम तो तभी कर पाएगा जब तूने काम सीखा होगा। डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड प्लान सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। देखो आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे से आप कॉलेज में आए हो, क्लास में आए हो, तो ये क्या आपकी डेवलपमेंट है। ऐसे डेवलपमेंट क्या होता है जब आप काम करते करते काम को सीखते हो। ऑफ अ लर्निंग ग्रोथ बाय विच मैनेजर्स develop their conceptual and analytical abilities to manage. It is defined as the process where employees with the support of his employer undergoes various programs that help in their overall growth। कि एक एम्प्लॉई है वो अपने मैनेजर के साथ उसने जैसे कहते हैं ना, हमने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कर लिए, अब तो हमें आदत हो गई। तो आदत क्या होता है, वो डेवलप हो चुकी है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं इसी से। डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। अगर आप उनको वही चीज दे दोगे, पहले शायद उन्होंने 1 घंटा लगाया हो, अब आपको क्या 40 मिनट्स में दे दे। वो 20 मिनट्स क्या है, वो डेवलप हुआ है, उन्होंने टाइम बचाया है। अब इसकी डिफेंस, फोकस, ट्रेनिंग लर्निंग स्पेसिफिक बिहेवियर की किसी एक चीज से रिलेटेड। डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सपेंड कैपेसिटीज। कि पहले एक एम्प्लॉय एक काम कर पाता था, लेकिन आपने उसके वेरियस डिपार्टमेंट में जॉब दे दे के अब उसके अंदर इतनी स्किल्स आ गई है, वो अब कुछ भी काम कर सकता है। गोल्स, मीट आउट करंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब। आपने ट्रेनिंग दी कि भाई ये सॉफ्टवेयर सीख और इसको हमें रिपोर्ट बना के दे, लेकिन डेवलपमेंट क्या है, वो फ्यूचर में भी काम आता है। इफेक्टिव रिजल्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉस्ट बेनिफिट। कि आपने ट्रेनिंग दी कि एक मटेरियल को ऐसे बनाना है, इस मेथड को यूज करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। इफेक्टिव डेवलपमेंट क्या है, क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल व्हेन नीडेड। कि अगर आप एक पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स आ गई हैं, तो यदि बाई चांस किसी दिन कुछ काम है, हायर मैनेजर छुट्टी पे है, तो हम उस पर्सन से काम करवा सकते हैं क्योंकि वो इतना डेवलप हो चुका है, इतना मैच्योर हो चुका है। कंटेंट, टेक्निकल एंड मैकेनिकल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजियोलॉजिकल। पार्टिसिपेंट, नॉन मैनेजर पर्सनल, मैनेजर पर्सनल। टाइम पीरियड शॉर्ट, इसका लॉन्ग। पर्पस, ट्रेनिंग का स्पेसिफिक है और डेवलपमेंट का पर्सनैलिटी है। इनिशिएटिव, एक्शनल मोटिवेशन, कि आपको किसी बंदे ने कह दिया तू ये ट्रेनिंग कर तो इसके बाद ये काम कर पाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, मोटिवेशन। जितना ज्यादा आप काम करते हो उतना ज्यादा सीखते हो। वो काम ज्यादा काम करने, देखो 8 घंटे आपको काम करना है, लेकिन आप किसी दिन 8 घंटे का काम अपने 8 में पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद आप 2 घंटे एक्स्ट्रा दुख के एक्स्ट्रा काम सीख रहे हो। वो क्या, कोई आपके ऊपर दबाव को नहीं डालता, आपके मन से खुद से है कि मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा। नेचर ऑफ द प्रोसेस, रिएक्शन प्रोसेस, प्रोएक्टिव प्रोसेस। ओरिएंटेशन, इट इज अ जॉब ओरिएंटेड, ये कैरियर ओरिएंटेड। बोल रहे ना। क्वेश्चन नंबर 2, what are the objectives of training? Explain the benefits of the training with respect to business and to its employees। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का कहाँ कहाँ काम आता है। एक तो न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉइज, कि अगर कोई एम्प्लॉय, देखो अगर आप कोई नया एम्प्लॉय लेके आए उसको ट्रेनिंग देना तो जरूरी बनता ही है, क्योंकि जब तक आप उसको ट्रेनिंग दोगे उसको काम कहाँ से आएगा। टू प्रिपेयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू हायर लेवल, कि अगर किसी एम्प्लॉय को हमें हायर लेवल पे भेजना है तो हमें तब भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि लोअर लेवल पे क्या था, हम उससे वो काम नहीं करवाते जो हम हायर वालों से करवा रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट, जैसे पहले आप हैंडमेड गुड्स बनती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी को भी एक बार सिखाना तो पड़ेगा किसी ना किसी पर्सन को। व्हेन वन पर्सन स्विचेस फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, कि ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो तब ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग इज नेसेसरी टू मेक एम्प्लॉइज मोबाइल एंड वर्सेटाइल। कि ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए कि आप एक एम्प्लॉय को ले आए वो एक स्पेसिफिक जॉब ही करता रह जाए। आप उसको ट्रेनिंग दीजिए ताकि कल अगर आपको दूसरे डिपार्टमेंट में जरूरत पड़े आप उसको तुरंत बुला लो। एम्प्लॉयज तो अर्न एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीयर्स। अब बेनिफिट्स क्या है, एक बिजनेस को या उसके एम्प्लॉयज को, कि जो कंपनी ट्रेनिंग दे रही है, कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है। एक तो रिड्यूस लर्निंग टाइम, कि अगर आपने उसको एक बार बिठा के सिखा दिया, अब बार बार उसको सिखाने की जरूरत कोई ना। प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इंक्रीज, कि एक वर्कर एक सामान बना रहा था, वो 10% वेस्टेज कर रहा था, लेकिन आपने उसको सही मेथड बता दिया, उसको सही तरीके से बता दिया टूल्स कैसे यूज करने हैं, तो क्या होता है अब वो 5% वेस्टेज करे, तो इससे क्या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रेंड एम्प्लॉइज आर डेफिनेटली सुपीरियर क्वालिटी,
कि अगर आपने किसी को बताया कि तू 10 ग्राम चीनी लियो, 10 ग्राम मोटा लियो, कि अगर आपने उसको एक स्पेसिफिक बता दिया तो एक अच्छी क्वालिटी बन के आएगी। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर रिड्यूस, कि अगर आपने एक एम्प्लॉय को लेट्स सपोज मशीनरी चलाना सिखा दिया तो अब चांसेस डिक्रीज है जो कि वो गलत पार्ट्स में हाथ ना डाले कि जिससे उसे चोट लग जाए, कट लग जाए। reduces the need for detailed and consistent supervision, कि पहले अगर कोई एम्प्लॉय आ गया, आपने उसको ट्रेनिंग दी, आप उसके मिनट में देखोगे नहीं क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपने उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दी, आप उसके मंथ एंड में देख रहे ना कि आपने जैसा ट्रेनिंग दी उसने वैसा काम किया कि नहीं किया। Building an efficient and competitive workforce, promoted to a more responsible job, make employee more loyal, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर आप अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो क्या रहेगा उसकी कि हाँ यार ये कंपनी मेरे को अच्छा सिखा रही है, और अगर मैं हायर लेवल्स पे जाऊंगा तो मुझे और अच्छा सीखने को मिले। उस सेंस में बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट हो रहा है, मोर यूजफुल टू फर्म, एक यूजफुल आ रहा है और फर्म क्या तो उसको अच्छी इंसेंटिव दे दे। मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, क्या वो पहले काम 8 घंटे में करो, अब वो काम 6 घंटे में करके फ्री होकर फैमिली को और ज्यादा टाइम देगा। फीलिंग कॉन्फिडेंस आता नहीं कि अगर आपको कोई काम आज आपको लगता नहीं कि हाँ मैं कर लूंगा, तो वो कॉन्फिडेंस। सिक्योर प्रमोशन इजली, कि आप एम्प्लॉय को क्या देगा कि मुझे सारा काम आता भी है, मैं दूसरे डिपार्टमेंट का भी दे सकता हूँ, कहता मेरी प्रमोशन के चांसेस इंक्रीज हो जाए ज्यादा देन दूसरा पर्सन जो सिर्फ काम करके जा रहा है और कुछ सीखने को उसका ध्यान हो। ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू स्विच ओवर वन ऑर्गेनाइजेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो जिससे एम्प्लॉय को अच्छा काम आ रहा है, अगर आप उसको उस लेवल की पे नहीं दे रहे और दूसरे लेवल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छा ऑफर दे दिया तो वो स्विच कर पाएगा। ट्रेंड एम्प्लॉय टेंड टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड एक्सीडेंट ऑन द जॉब, कि अगर आपने उसको जो भाई मशीन चलाने सिखा दी तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे मिस्टेक्स के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन। Meaning, training. It is the process of imparting necessary skills and knowledge to the employees to improve their performance. ये ट्रेनिंग क्या है जिसके कारण हम एक स्पेसिफिक काम करवा पाए और उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाए। डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस विच एम्स एट द ओवरऑल ग्रोथ, कि ये नहीं कि आपने ये काम करवाना है, ये नहीं होता। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब ये है ऑलराउंडर बनाना उसे। एजुकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज, कि एक एम्प्लॉयज की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, कि आपने उसको देखो एक तो होता है रट्टा मार, रट्टा क्या होता है कि आपने किसी चीज को ग्रैब कर लिया और आपने एग्जाम दिया, नेक्स्ट आपको पता नहीं तू कौन मैं कौन, और एक आपने उसको समझा दिया कि भाई इसका मीनिंग ये है, फिर उसी मीनिंग से वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, डीमेरिट्स, मतलब वो पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से वेल फ्रेम कर रहा है। तो वही एजुकेशन क्या, एक अंडरस्टैंडिंग देना। ओरिएंटेशन क्या, जॉब ओरिएंटेड, ये कैरियर से रिलेटेड है। नॉलेज ओरिएंटेड, एम इसका है कि वर्क एफिशिएंसी, कि एक एम्प्लॉय पहले 10,000 यूनिट बना रहा था अब वो 12,000 बना पाए। इसका क्या है, ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, कि एक एम्प्लॉय की ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप हो। एजुकेशन का क्या है, डेवलप लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग, कि वो अच्छे तरीके से जो पहले बात सोच रहा था और अब वो बात सोच रहा है, अब वाली बात बहुत ज्यादा लॉजिकल होगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगी। इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अचीव हो जाए, इसमें क्या बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा और इंडिविजुअल को क्या एक कॉन्फिडेंस फील होगा। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक इंडिविजुअल के लिए खुद के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, difference between induction and training, what criteria would you like to evaluate the effectiveness of a training program? Training, training क्या है, organized activity for increasing the knowledge and skills of a particular for a definite person, देखो हर जगह definite यूज है, एक specific purpose। they they also get problem solving ability, कि अगर आपने देखो आप स्पेसिफिक पर्सन है तो आप उसको सिखा के तो छोड़ोगे नहीं, आप उसे जैसे हाई अगर आपको एक हैवी लाइसेंस होता है जैसे ट्रक का चाहिए होता है तो आपको सीधा ट्रक पे नहीं बिठा दिया जाता है। अगर आप कभी भी देखोगे किसी भी वीडियो के थ्रू देख लेना, उन्हें एक जैसे कि उनका एक वर्चुअल बना दिया जाता है जहाँ पर वो चलाते हैं, एक मोड सिखा दिया जाता है, कुछ भी सिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही आप उन्हें केस स्टडी दोगे, कुछ भी दोगे जिससे वो सीखे, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई। ट्रेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इंडक्शन क्या होता है, जब भी एक एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे सीधा पहले दिन से उसको काम निकाल दिया जाता है कि लग जाए इस काम पे। पहले 1-2 दिन क्या होता है, उसे कंपनी में बुलाया जाता है, उसे सबसे मिलवाया जाता है जो उसके काम आने वाला है या उसके नॉन के पर्सन होते हैं आसपास के,
उसको एक अच्छे लंच ऑफर की जाती है, अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इंडक्शन, इट इज कंसर्न विद इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटेशन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन। कि भाई तक ऑफिस इतने बजे आना है, कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी, स्मोकिंग करी तो ये पेनल्टी होगी, तुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। रिपोर्ट तुझे अपना काम किसको देना है मस्ट बी हैंडल्ड। इंडक्शन इज रिलेटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द न्यूली एम्प्लॉयड पर्सन। Training effectiveness. It is a training to which employees are able to learn and apply their knowledge and skill acquired during the training program. कि हमने उसको ट्रेनिंग दी, उसने उस ट्रेनिंग को किस तरीके से लिया, फिर उसके मेजर करना कि उसने उस ट्रेनिंग को मजाक में लेके, हल्के में लेके टाल तो नहीं दिया, क्या वो सही में अप्लाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा। The fluent criteria may be used to measure the effectiveness. The action, रिएक्शन क्या है, उसके मेजर करना कि वो सही तरीके से काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लर्निंग, जो बिहेवियर, आउटकम, ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेट वैल्यू। कि ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट वैल्यू में क्या है, एक कंपनी के गोल्स सारे अचीव हो जाए, इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट हो। तो क्या क्या 6 क्राइटेरिया बताए गए हैं। रिएक्शन, लर्निंग, जो बिहेवियर, आउटकम, ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेट वैल्यू। रिएक्शन, लर्निंग, जो बिहेवियर, आउटकम, ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेट वैल्यू। Write a note. Next question. Write a note on designing training programs. Designing training program. The impact of good training shows when people demonstrate a difference in behavior and ability to perform tasks. कि आपने जैसे लेट्स सपोज पहले एक एम्प्लॉय 10,000 यूनिट बना था खुद हाथ से, लेकिन अब एक मशीन आ गई है, वो 1 लाख यूनिट बड़े इजीली बना सकती है। तो आपने उसको ट्रेनिंग दी कि ऐसा मशीन चलानी है, क्या मशीन चला के उसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए अब ये कह रहा है कि आप उसको कैसे डिजाइन करोगे। पहले ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, कि एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई ये काम सीखने से मेरा खुद का फायदा है। इंफॉर्मेशन मस्ट बी मीनिंगफुल, कि आप जो ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन दे दो, ये नहीं कि पर्सन सुन के उसको नींद आ रही है, उसका लगे कि हाँ ये मेरे काम की है। लर्निंग मस्ट बी री एनफोर्स, कि जो आपने सिखाया उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करने के लिए। जैसे आपको, हाँ आप कोई भी कोर्स करते हो या कुछ भी करते हो, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछ के तभी सर्टिफिकेट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, कि जो भी आपका मटेरियल था, तो आप स्टार्टिंग, देखो कई जनों की प्रेजेंटेशन काफी इफेक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग टू एंड एक बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके लाते हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक का बड़ा अच्छा रोल रोल होता है, लिंकेज होती है। और ये कह रहा है कि आप स्टार्टिंग टू एंड अच्छा रखिए, कभी ये ना करिए लास्ट वाला उठा के अपने पहले पे डाल दिए, पहले वाला सेकंड पे, कि एम्प्लॉय को कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग पीरियड्स, इसमें कहते हैं कि आप शॉर्ट शॉर्ट की, लेट्स सपोज आधे आधे घंटे की सेशन हफ्ते हफ्ते में रख दीजिए। ये नहीं है कि आप 5 घंटे का इकट्ठा पहले दिन ही लेके बैठ गए, क्योंकि उससे पर्सन को बोरिंग फील होगा। आप थोड़ा आराम आराम से सिखाइए जिससे उसे अच्छा फील हो। फीडबैक ऑन लर्निंग, कि बाद में उसे पूछिए कि भाई तुझे समझ आया नहीं आया। हाँ अगर तो कोई चेंजेस है तो रिकमेंड कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा सेशन मिले। आप कैसे आप डिजाइन करोगे ट्रेनिंग प्रोग्राम को, पहले ट्रेनिंग ट्रेनिंग मोटिवेटेड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल होना चाहिए, और एक इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल के साथ साथ एक सही तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। जो आपने लर्निंग की है वो रीएनफोर्स होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेबिलिटी भी होना चाहिए इसका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग पीरियड्स, ये आप एकदम से सारा टाइम मत कंज्यूम करिए, आप धीरे धीरे सिखाइए उसे अच्छी तरीके से। फीडबैक ऑन लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। What steps should be taken by an enterprise to design an appropriate training program? Steps क्या क्या? पहले आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स, जरूरत क्यों है। पहले आप हर चीज की नीड्स आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे कहाँ जरूरत है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने जरूरत देखा कि मुझे एचआरएम की मतलब समझ नहीं आ रहा, या मेरे पे सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो पहले नीड्स, तो सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको एचआरएम कंप्लीट करना, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। गेटिंग रेडी फॉर जॉब, कि अब ट्रेनिंग लेके वो बंदा घर नहीं बैठेगा, उसको जॉब करना है, उसको वो काम करना है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है, क्या वो रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर, प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन एंड नॉलेज, परफॉर्मेंस लेआउट, इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग रिजल्ट, फॉलो अप। पहले क्या, पहले आपने देखा कि मुझे जरूरत क्यों है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, गेटिंग रेडी फॉर जॉब, फिर प्रिपरेशन ऑफ द लर्नर। इसको हम पढ़ लीजिए। इट इन्वॉल्व्स पुटिंग द लर्नर एट ईज in setting the importance and inherence of the job and its relationship to the workforce, and finding out the learner already knows about the job and making him interested and desire learning to the job। कि एम्प्लॉय को जैसे हम ट्रेनिंग देने बैठे तो उसको पहले कुछ आता हो, तो
हम उसको कुछ एक एक्स्ट्रा बातें सिखा रहे हैं कि वो जो उससे पहले ना पता हो। Presentation of the operations and knowledge. The learner must be told of the sequence of the entire job and why each step is performed necessary. कि जैसे आपने इसको बताया पहले का यूनिट ऐसे बनेगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब उसको स्टेप्स बताओ, वो सोचेगा कि यार ये क्या है, उधट्टा मार लेता हूँ मैं इसका। बट आप इसको बताइए कि अगर आप ये स्टेप मिस करते हो, वो यूनिट जैसे बन के आनी चाहिए थी वैसे नहीं बन रही। लेट्स प्रोसेस का ये डिजाइन था, अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया, वो यूनिट इस स्टेप पे आ ही नहीं रही, तो उसका फायदा ही क्या हुआ करने का। फिर परफॉर्मेंस टाइप इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिंग द ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। की ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया वो सही रहा का नहीं रहा, इवैल्यूएशन द रिजल्ट, फॉलो अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रैशनली बिहाइंड द ट्रेनिंग फॉर एन इंडस्ट्री। अभी कहते हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो इंडस्ट्री में किस काम आएगी। अब जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ के आए हैं बेनिफिट्स टू बिजनेस, सेम चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। मीन्स अब आप देख रहे हो कि आप किसी भी डेफिनेशन को बड़े डेप्थ में पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, सिर्फ एक बार, बार बार भी नहीं ना, उसको याद कीजिए। आप उसमें से पूरे क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, distinction between sensitivity training and role playing training. How role playing training useful in development in the present era of the globalization and liberalization. Sensitivity training, जैसे हम वर्ड से समझ आ रहे हैं sensitive. Sensitive training is a form of training that claims to make people more aware of their own prejudice and more sensitive to others. अब कहते हैं ना उसके मन में कई बार क्या होता है, हमारे मन में हम किसी पर्सन के लिए एक्टिविटी ले आते हैं किसी बात से रिलेटेड, क्या वो पर्सन पूरा अच्छा हो, लेकिन हमें उसके एक बात के लिए हमारे उस बंदे की वो बात हमारे माइंड में ऐसी स्ट्राइक करती है, हम उसे निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, हेल्प पीपल अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ बेटर, कि पहले जब हम ट्रेनिंग देंगे वो पर्सन खुद को समझ पाएगा, अपने साथ वालों को समझ पाएगा, अदर्स को, एक ग्रुप ग्रुप में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएगा। टू डेवलप स्पेसिफिक बिहेवियर स्किल्स। रोल प्ले, रोल प्ले इज अ सिमुलेशन विच ईच पार्टिसिपेंट इज गिवन अ रोल टू प्ले। एक पर्सन को रोल दे दिया कि तेरे को ये काम करना है, तो वो रोल में जाके अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। ट्रेनिंग आर द मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन द रोल, कंसर्न, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशन एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब आपने कोई रोल दे दिया कि एक ग्रुप बना दे कि भाई हर एक पर्सन को ये काम करना है, उससे इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, सबका अपना रोल है मिल बांट के, लेकिन एट दी एंड आखिरी में एक रिपोर्ट बननी है। वो रिपोर्ट जब तक सारा अपना काम करके नहीं देंगे तो सारा को इकट्ठा मिलकर काम करना पड़ेगा। डेवलपिंग इनसाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ रोल प्लेइंग इन नेचर डेवलपमेंट, पावरफुल टूल है ग्रेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का। रोल प्लेइंग ऑल्सो असेसमेंट हाउ well a learner understood and applied what he learned as indicated in their behavior. Training going through role playing training get opportunities to apply their soft skills and knowledge practically and learn format. Role playing plays a role in development of the managerial skills of the employees in their present era of globalization. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज कैरियर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस इन कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर क्या होता है, कैरियर इज अ सीक्वेंस ऑफ पोजीशन ऑक्यूपाइड पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ टाइम। और हम अपनी रूटीन लाइफ में सुनते हैं कि पहले वो पर्सन कंपनी में लगा उससे 6 लाख थे, लेकिन आज वो 60 लाख कमा रहा है। तो वो क्या होता है, एक पर्सन पहले लोअर लेवल से शुरू करता है, लोअर से हाइयर पे हाइयर, हाइयर पे हाइयर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ पोजीशन ऑक्यूपाइड पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इट डोनेट्स ऑल द पोजीशन दैट हेल्ड ड्यूरिंग वंस वर्किंग लाइफ। वर्किंग लाइफ जब तक वो काम कर रहा है तभी उसका प्रमोशन होगा, तभी उसका ट्रांसफर है, तभी वो काम सीखेगा। An excellent employee must decide to leave an organization if he thinks that his career aspirations can be better achieved outside the present organization. हाँ, एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की तब कब सोचता है, जब उसको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक पोटेंशियल दिखता है कि चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसके हायर पे दे रही है सेम काम के लिए, या वो एक सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर लेवल दे रही है। अब इसमें करियर, अब इसमें स्टेजेस बताई गई है। स्टेजेस क्या क्या इसमें, एक्सप्लोरेशन, पहले आप एक्सप्लोर करते हो। एक्सप्लोरेशन में क्या है कि लेट्स जैसे आप कॉलेज में हो, आप इंटर्नशिप ढूंढते हो, तो ये क्या, मैनी ऑफ द क्रिटिकल चॉइसेस इंडिविजुअल मेक देयर कैरियर आर पीरियड एंट्रिंग टू द वर्कफोर्स ऑन अ पेड बेसिस। द एक्सप्लोरेशन कम्स टू एंड व्हेन ऑफ द मिड 20s, व्हेन वी ट्रांजिशन फ्रॉम कॉलेज टू वर्क, कि आप
जैसे आप किसी काम को सीखने की जो करते हो, एस्टेब्लिशमेंट, द एस्टेब्लिशमेंट पीरियड बिगिंस व्हेन सर्च फॉर वर्क इंक्लूड्स आवर फर्स्ट जॉब। क्या हम जब एक, देखो आपने पहले काम सीखा इंटर्नशिप पे, अब आप पहले जॉब पे गए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, मिड कैरियर, at this point one is expected to move beyond the apprenticeship to work status, successful transition assume greater responsibility। लेटर कैरियर में क्या कहता है, जब वो लग्जरी लाइफ की, मतलब उसको काम सीखते सीखते काफी साल हो गए, डिक्लाइन क्या, रिटायरमेंट की एज। अब कैरियर के क्या क्या पांच स्टेज है, एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मिड कैरियर, लेटर कैरियर, डिक्लाइन। फिर से एक्सप्लोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, मिड कैरियर, लेटर कैरियर और डिक्लाइन। अब कैरियर प्लानिंग, कैरियर प्लानिंग प्रोसेस क्या क्या, पहले आइडेंटिफाई, देखो जब भी आप किसी चीज के प्रोसेस पूछ ले, पहला पॉइंट क्या बनता है, आप नीड्स को आइडेंटिफाई करोगे। एनालाइजिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज, देखो कैरियर की करने आप पहले हमें प्लानिंग, क्या हम कैरियर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, पहले आपने नीड्स को समझा, फिर आप अपॉर्चुनिटीज तो देखोगे क्या क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। एनालाइजिंग द नीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कि हमें जरूरत ही क्यों है इसकी। एक्शन प्लान, अब देखो हर एक प्रोसेस का क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में आपको नीड्स, लास्ट में एक्शन, क्योंकि हम कोई भी चीज को बना के रख के अपनी पॉकेट में डाल के उसको कुछ नहीं कर लेंगे जब तक हम उसे एक्शन में नहीं लेके आएंगे रियल वर्ल्ड में। इफेक्टिव कैरियर प्लानिंग कब होगी, जब स्पॉट रहेगा, गोल्स अचीव हो जाएंगे, रिवॉर्ड परफॉर्मेंस कि जो हमने टारगेट रखा था वो सही में अचीव हो जाए। प्लेसमेंट, कैरियर पाथ, कंटिन्यूस ट्रैकिंग, पब्लिसिटी। अब तीन शॉर्ट नोट है, पढ़ लेते हैं। ई एम्प्लॉय प्रोफाइल, ये एम्प्लॉय प्रोफाइल क्या है, वेब वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड एक्सेस टू द एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कि एक एम्प्लॉय ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक वेबसाइट पर डाल दी। ये किस काम आएगा, जैसे एक डिपार्टमेंट है कंपनी का, उसे एक जॉब के लिए एक एक्सवाइजेड स्किल्स के पर्सन की जरूरत है, तो वो वहाँ उस पोर्टल पे जाएंगे, वो देखेंगे कि कौन कौन से एम्प्लॉय अवेलेबल है, क्या क्या उनके स्किल्स है, जो जो उनके लगेगा कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है, वो उसको ले आएंगे। और ये रियल लाइफ में भी है, ये देखो जैसे निकाल रखा है EHRM डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसमें क्या कहता है, सर्टिफिकेशन, ओनर, अवार्ड, एजुकेशन, पास्ट की पहले इसमें क्या क्या काम करा, क्या क्या स्किल है, असेसमेंट स्किल्स, एम्प्लॉय टूल्स, जॉब इंफॉर्मेशन, सारा कुछ। ई सिलेक्शन, नाउ डेज वेरियस एम्प्लॉयर्स रिक्रूट द एम्प्लॉय फॉर द ऑनलाइन जॉब सीकर्स। अभी कहते हैं ई सिलेक्शन में क्या, जब आप किसी ऑनलाइन के वेबसाइट के थ्रू सिलेक्ट होते हो, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है नौकरी.com, monster.com, इंडीड, कटस्टोर, लिंक्डइन, कि एक रिक्रूटर है, पहले क्या होता था कि उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया, कुछ दे दिया, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, सारा कुछ ऑनलाइन काम होता है, सब कुछ होता है, तो ऑनलाइन सिलेक्शन को ई सिलेक्शन कहते हैं। ई लर्निंग क्या है, पहले आप जैसे आपकी क्लासरूम में जाके सीख रहे थे, आप कहीं भी जाके सीख रहे थे, लेकिन आज क्या आप घर बैठे बैठे सीख रहे हो, ये क्या ई लर्निंग। ई लर्निंग इज प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द एम्प्लॉयज थ्रू इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से तो लेस कॉस्ट। हाँ देखो, ऑनलाइन कोचिंग हो या कुछ भी हो, ऑनलाइन कोचिंग में इतनी कम कॉस्ट क्यों पड़ती है, क्योंकि क्लासरूम है, एक क्लासरूम में लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ सकते हैं, 100, 200, 1000, 2000, 3000, लेकिन अब उनसे उनको हाई फीस लेनी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, अगर एक टीचर अच्छा है तो आपका वो पता नहीं कितने हजारों बच्चों को दे रहा हो, तो वही कॉस्ट उनकी स्प्लिट हो जाती है, जिसके कारण वो अपने कॉस्ट को सस्ते में प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली या टूल्स, हाँ, जैसे कोई टीचर होता है वो जूम पे क्लास ले रहे हैं या यूट्यूब पे अपनी क्लास डाल रहे हैं, उन्होंने अपना प्राइवेट प्लेटफॉर्म बना रखा है, कुछ भी, तो इसलिए आई होप आपको अच्छा लगा, थैंक यू।